हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सादिया मेकअप रिव्यू सीरीज में सादिया। एंड कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत टाइम के बाद जो है ना इस तरह का आई मेकअप लुक आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही सिंपल सॉफ्ट आई मेकअप लुक है। मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये शेयर किया जाए। एंड आई होप कि आपको ये जो मेकअप लुक है वो पसंद आएगी। अगर आपको ये मेकअप लुक पसंद आए तो प्लीज़ लाजमी करिएगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन द नोटिफिकेशंस बेल सो आप कोई भी मेरे आने वाली वीडियो को मिस आउट ना कर सकें। तो या लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो नाउ। सो यहाँ पे जो है मैं फ़र्स्ट ले रही हूँ हमारा कंसीलर, जो कि है टार्ट का कंसीलर, टार्ट टिप कंसीलर है। इसे लेके मैंने अप्लाई करना है अपनी आईलिड एरिया पे और अंडर आई एरिया पे भी मैं इसको अप्लाई कर दूँगी। इस कंसीलर के बारे में मैं ये बता दूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है, बटरी है, यानी कि ये इतना ज़बरदस्त कंसीलर है ना। इसकी मैंने जब मैं इसको अप्लाई कर रही थी तो मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा डैप किया था, इसके कंसीलर की जो बॉटल है, ताकि थोड़ा सा स्क्वीज़ कर दिया था ताकि मुझे इतना कंसीलर नहीं चाहिए। लेकिन जब मैंने ये अप्लाई किया तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा कंसीलर मेरी आईलिड एरिया पे अप्लाई हो गया था। तो ये जो कंसीलर इसको लेते वक्त आप ज़रा कोशिश करें कि आप इसको बहुत ही थोड़ी सी अमाउंट में लें। तो यहाँ पे जो है मैं ले रही हूँ हमारा ब्लेंडिंग ब्रश, जो कि कंसीलर का ही ब्लेंडिंग ब्रश है, जो कि फारा वालों का है। बहुत ही एक्सीलेंट सुपर वर्क करता है गाइस ये। इसे लेके मैंने ब्लेंड कर दिया है हमारे कंसीलर को, दोनों आइज़ मैंने सेट कर दी हैं। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मैक का कॉम्पैक्ट पाउडर। इसे लेके मैंने अप्लाई किया है अपनी आईलिड एरिया पे, लिटिल बिट डस्ट कर दिया ताकि हमारे जो आई शेडोज़ जो हम अप्लाई करेंगे वो अच्छे से लॉक हो जाए। मैं एवरी वीडियो में अपनी जो है ना यही इसी चीज़ के बारे में बताती हूँ कि जब भी आप कंसीलर अप्लाई करें तो उस पे जो है ना लूज़ पाउडर या कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई कर दें ताकि आपके कंसीलर जो है ना वो अच्छे से लॉक हो जाए। आईब्रोज पेंसिल के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ BDB की, यानी कि $1 बिलियन प्रो की आईब्रो पेंसिल। ये जो पेंसिल है ये भी बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेट वर्क करती है। एंड ये जो है इसे लेके मैंने अप्लाई किया है। सबसे पहले मैंने फुले की जो उसका ब्रश है ना उसकी हेल्प से पहले शेप बना दी थी। एंड देन अपनी आईब्रोज़ का जो ब्रो बोन का एरिया है वहाँ से मैंने सबसे पहले नीचे की लाइन को ड्रॉ किया एंड देन ऊपर की लाइन को ड्रॉ करके हमने इसे फिल कर दिया है। एंड देन ब्रश की हेल्प से इसे हमने सेट कर दिया है। मैं यहाँ पे ना सब डिटेल में ही आपके साथ शेयर करूँगी एवरीथिंग, कि आप कोई भी चीज़ जो है ना वो मिस आउट ना कर सकें। सो यहाँ पे जो है मैं पैलेट ले रही हूँ ब्यूटी ग्लेज्ड की, बहुत मोस्ट फेवरेट मेरी पैलेट है। इसमें जो है ना सारे शेड बहुत ही खूबसूरत हैं और बहुत ही ज़बरदस्त हैं। यहाँ पे जो है मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला टेप, जो कि आईलिड की टेप है। इसको हमने अपनी अंडर आई एरिया के ऊपर अप्लाई कर दिया है साइड पे, ताकि जब हम अपने कोई भी शेड्स वगैरह अप्लाई करें तो शेड्स जो है ना हमारे अंडर आई एरिया पे ना गिरें, वो इसी के ऊपर गिरें, ताकि जो मेकअप है ना वो हमारा मैसी सा ना लगे। क्योंकि जब हम ये इस तरह के पाउडरी शेड अप्लाई करते हैं ना तो वो सारी डस्ट जो होती है ना उसकी वो गिर जाती है हमारी अंडर आई एरिया के ऊपर, फेस के ऊपर, यानी कि गिर जाती है। इसे लेके मैंने यहाँ पर ले रही हूँ पिंक कलर का बहुत खूबसूरत सा ये शेड। एंड देन इसे लेके मैंने आउटर कॉर्नर की एरिया के ऊपर अप्लाई किया है। एंड देन अच्छा सा एक वी शेप बना के मैंने स्लोली जो है ना हमारे क्रीज लाइन की साइड को मैं लेकर आ रही हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने अभी कोई भी लाइट शेड से नहीं स्टार्ट किया, मैंने ये मेकअप स्टार्ट किया है डार्कर शेड से ही, पिंक शेड लिया था। और अब जो है यहाँ पे मैं ले रही हूँ येलो रंग का शेड और इसको लेके अप्लाई किया है हमारी लाइट आईलिड एरिया पे। सॉरी, आईलिड एरिया को मैं पत्नी क्या बोलने वाली थी, आईलिड एरिया पे हमने इसे अप्लाई कर दिया है। एंड देन स्लोली हमने इसे अच्छे से ब्लेंड करना है। आप चाहें तो फिंगर टिप्स की भी हेल्प से इसे ब्लेंड कर सकते हैं, जो भी आपको ईजी लगे। सो यहाँ पे ये ब्लेंड हो चुका है। अब मैं ले रही हूँ एक और एल्फ का पेंसिल ब्रश और यहाँ पे ले रही हूँ मैं ये वाला पिंकिश सा शेड और इसे लेके मैंने अपने इनर कॉर्नर का एरिया के ऊपर अप्लाई किया है। एंड देन साथ ही आप देख सकते हैं कि मैं अपनी सेकंड आइज़ भी जो है ना वो साथ साथ कंप्लीट करती जा रही हूँ। ब्रो बोन के एरिया पे भी मैंने यही सेम शेड जो पिंक कलर का इनर कॉर्नर पे अप्लाई किया था वो लेके अप्लाई कर दिया है। अब साथ ही यहाँ पे हमारी बारी आ जाती है आईलाइनर की। आईलाइनर के लिए यूज़ कर रही हूँ मैं एसेंस का आईलाइनर। बहुत ही ज़बरदस्त ये आईलाइनर है, काफ़ी अच्छा। यानी कि बिगनर्स के लिए तो मैं कहूँगी कि जो बिगनर्स जिनको आईलाइनर नहीं लगाना आता तो वो जो है ये वाले आईलाइनर से ज़रूर ट्राई आउट करें। बहुत ही अच्छा बिगनर्स फ्रेंडली आईलाइनर है। एंड सेम मैं शेड जो पिंक कलर का है उसको लेके आउटर कॉर्नर के एरिया पे अप्लाई किया। साथ ही जो है ना मैंने इसमें लिटिल बिट येलो शेड भी अप्लाई कर दिया था, वो भी मैंने आउटर कॉर्नर के साथ पिंक एंड
जो येलो कलर है शेड है उसको साथ मिक्स किया है एंड देन आउटर कॉर्नर की साइड को हमने इसे अच्छे से ब्लेंड कर दिया। तो यहाँ पे ये हो चुका है ब्लेंड। अब हमारी बारी आती है। यहाँ पे जो है वीडियो बन नहीं सकी क्योंकि मैं समझी कि शायद वीडियो मेरी ऑन हो गई है। तो यहाँ पे जो है मैं आपको बता दूँ, मैंने अपनी वाटर लाइन के लिए यूज़ किया है मैपलिन का ये वाला ब्लैक आईलाइनर पेंसिल, जो कि मैंने अपनी वाटर लाइन के ऊपर अप्लाई किया है। एंड आईलैशेस के लिए जो है मैंने यूज़ किया है एसेंस का ये वाला मस्कारा, जो कि है वॉल्यूमाइज एंड फाइबर का है, बहुत ही ज़बरदस्त नेम है इसका, व्हाट द फेक। ठीक है, आईलैशेस के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये वाली आईलैशेस किट, जो कि 20 पेयर है। ये मैंने रिसेंटली अमेजोन से परचेज़ किए हैं। काफ़ी हैवी है ये ना, तो मैंने इसको एक दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ, काफ़ी हद तक ये हैवी है। और सो मैं यहाँ पे जो अभी इसमें जो लाइट है ना, वो ये वाली ऊपर की जो साइड की 4 है ना, ये वाली लाइट है, तो मैं इनमें से लाइट वाली ही यूज़ करूँगी। ठीक है, हैवी लग रही होंगी, बट इस लाइट जब आप इसको अप्लाई करोगे तो ये लाइट है। सो गाइज यहाँ पे जो है मैं रही हूँ इनर कॉर्नर के लिए पिंक कलर का सेम शेड जो कि मैंने आउटर कॉर्नर पे अप्लाई किया था, उसे लेके मैंने अप्लाई किया अपने लोअर लैशेस पे। एंड साथ ही यहाँ पे ले रही हूँ नेवी ब्लू कलर का ये वाला शेड, और ये भी लेके मैंने लोअर लैशेस पे अप्लाई किया, यानी कि हाफ मैंने पिंक किया है एंड हाफ जो है वो मैंने नेवी ब्लू कलर का किया है शेड अप्लाई। एंड देन इसे मैंने ब्लेंड करना है और बस ब्लेंड करना है। यहाँ पे हो गया मेरा मेकअप डन। So yeah, that's all guys, and I hope you guys like this video. If you like it, so please make sure give me a big thumbs up, like, share and subscribe, and please don't forget to turn on the notifications bell so you don't miss my any video. मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।